द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि नेथानाइल अपने ऊपर के सारे कपड़े खोल देता है और उसकी बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त होता है और वो पीटर को कहता है कि तुम इतना ज़्यादा हैरान क्यों हो, ये है मेरा इवोल्यूशनरी लेगेसी। और उसकी बॉडी को देखकर पीटर अपने मन में कहता है कि ये कमीना बास्टर्ड, इसने अपनी बॉडी के साथ आखिर क्या किया है। तो नेथानाइल हंसते हुए कहता है कि सोंगू, तुमने इस शब्द को पहले कभी सुना है? एंटी फ्रेजिलिटी। अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो जो दर्द तुम मुझे दोगे वो मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा। मसल्स जो फटने और रिकवर होने पर और ज़्यादा टफ हो जाता है। मैंने एक ऐसा दवा डेवलप किया जो पर्सन के रिकवरी टाइम को ड्रामेटिकली कम कर देता है। मुझे जितना ज़्यादा हिट करोगे मेरा बॉडी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मेरे खिलाफ जीतने का संभावना लगभग 0 है। वो बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ के उसके गले को पकड़ लेता है और उसे अपने एक ही हाथ से उठा के नीचे जमीन पे दे मारता है जोर से, जिस वजह से हर तरफ बस धूल उड़ने लगता है। तो नेथानाइल हंसते हुए कहता है कि अब तक मेरे पकड़ में आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन शायद मुझे तुम्हें बधाई देना चाहिए। और देखते हैं कि पीटर उसके साइड में होता है, मतलब वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। और उसे देखकर नेथानाइल अपने मन में कहता है कि इम्पॉसिबल, मुझे यकीन है कि मैंने उसके गले को पकड़ा था। 0.1 सेकंड, उस बहुत ही छोटे से मोमेंट में उसने अपने हाथ अंदर डाला और भागने के लिए जगह बनाया। उस छोटे से मोमेंट में उसने अपना सारा डिसीजन ले लिया और जब मैंने उसका गले को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे हाथ भी अवॉइड कर दिया। क्या उसका रिफ्लेक्सेस इंसान जैसा है? और पीटर अपने मन में कहता है कि मैंने बहुत ही मुश्किल से बचकर निकल पाया। और वो अपने हाथ को देखकर कहता है कि और उसने सिर्फ एक ही पल के लिए पकड़ा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा हाथ कोई कील से ठोक दिया गया है। और पीटर के हाथ में नेथानाइल का उंगलियों का छाप पड़ जाता है। पीटर कहता है कि एक बात को तो मुझे यकीन है, अगर उसने मुझे दोबारा पकड़ा तो मैं मरने वाला हूँ। और इधर नेथानाइल और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि और मुझे और ज्यादा दिखाओ। और मैंने तुम्हारा मेडिकल चार्ट देखा था सोंगू, तुम्हारे स्किल को देखते हुए तुम एक ए रैंक वाले हो। नहीं, तुम ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा। ए रैंक किलर से तुम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। हालांकि तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं अभी भी इवॉल्विंग हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है सोंगू, तुम क्यों ना एक डॉग की तरह मेरे सामने भीख मांगो, कौन जानता है मैं तुम्हें कुछ अमेजिंग चीज बना सकता हूँ। तो ये सुन के पीटर चुप रहता है और अपने हाथ खड़ा करने लगता है। ये देख के नेथानाइल कहता है कि ओह, मुझे पता था कि तुम मुझे समझ गए हो। और इधर पीटर को हाथ खड़ा करते हुए देखकर जीवन का वो बूढ़ा साथी कहता है कि ऐसा लगता है कि सोंगू सरेंडर कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम भी पकड़ा जाएंगे, हमें सोंगू को छोड़ देना चाहिए। और इधर पीटर नेथानाइल को कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे पता था कि तुम डिफरेंट हो। चलो जो कुछ हुआ उसे भूलकर उसी रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारा डिजायर स्ट्रांग बनना है ना? तो उसे देखकर नेथानाइल कहता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है? तो पीटर उसे कहता है कि उस तरह के रूड बच्चों के लिए डिसिप्लिन ही आंसर है। और आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हैं कि किस तरह के डिसिप्लिन का बात कर रहे हैं पीटर। और पीटर इस तरह से दिखाता भी है कि वो कैसे थप्पड़ मारेगा। ये देख के नेथानाइल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। हाँ, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। ये कह के वो बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ जाता है और इधर पीटर भी उसके तरफ आगे बढ़ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो रहा होता है। लेकिन ये 2 तरफा नहीं बल्कि 1 तरफा होता है, क्योंकि हमारा पीटर ही नेथानाइल का धुलाई कर रहा होता है और उसे धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो रहा होता है। तो जीवन पूछती है कि वहां पर चल क्या रहा है? तो वो बूढ़ा कहता है कि मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये इंसानों के बीच का फाइट नहीं है। लेकिन देखते हैं कि नेथानाइल तो पीटर के अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल उसके अटैक को झेल रहा होता है। और पीटर को देखते हुए अपने मन में कहता है कि सोंगू, तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम उन लोगों से पूरी तरह से अलग हो जिनके खिलाफ मैंने अब तक फाइट किया है। लेकिन अनचेंजिंग ट्रूथ ये है कि मैं अभी भी इवॉल्विंग हो रहा हूँ, जबकि तुम लड़ रहे हो। ये पहली बार है जब मैं फाइट को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि मैं और कितना स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ और कितना टफ बन सकता हूँ। वो इस फाइट को तो एंजॉय कर रहा है क्योंकि पीटर उसे जितना ज्यादा मारेगा उसका बॉडी उतना ही ज्यादा टफ होता जाएगा। और आगे कहता है कि हालांकि वो डाउट्स जिनको मैं रिसॉल्व नहीं कर सकता, क्या ये बात तब भी सच है जब तुम पहले ही इसे प्रूव कर चुके हो? आखिर तुम कितना स्ट्रांग हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे मेडिकल चार्ट के पीछे कुछ और बात है। तुम किस पर भरोसा कर रहे हो?
क्या तुम इस फाइट को कंटिन्यू रख पाओगे? तुमने अभी तक हार क्यों नहीं माना? ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है। और वो पीटर के पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि सोंगू, तुमने अपना डिसीजन ले लिया है, अब इसमें कोई फायदा नहीं होगा। भले ही अब तुम कुत्ते की तरह ही भीख क्यों ना मांग लो, मैं तुम्हें काट डालूंगा। और वो पीटर के पैर को पकड़ के एकदम घुमा के दूर देके फेंकता है। और वो उससे इतना ज्यादा जोर से फेंकता है कि वो सारे ट्यूब्स को तोड़ते हुए गिरता है। और नेथानेल कहता है कि तुम्हारे बॉडी की सभी छोटे हड्डियों से लेकर तुम्हारे सेल्स तक मैं तुम्हें पूरी तरह से काट के तुम्हें एग्जामिन करूंगा। ये कितना शर्म की बात है। जो लास्ट चीज तुम देख रहोगे वो है मेरा फिस्ट। और वो पीटर के ऊपर अटैक कर देता है अपनी फिस्ट से। और ये देख के जीवन का बुढ़ा साथी कहता है कि सोंगू मरने वाला है। ये सुन के जीवन चिल्ला के कहता है कि क्या? नहीं नहीं सनबाई, सनबाई। बट तभी उसे आवाज आता है। पीटर कहता है कि तुमने कहा कि जितना ज्यादा तुम्हें हिट किया जाएगा तुम्हारा फिस्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना? अगर मसल्स शॉक में चला जाता है तो वो फट जाता है और इस प्रोसेस में वो बड़े और टफ हो जाते हैं। और तुमने कहा कि इसी रीजन की वजह से तुम स्ट्रांग हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने तुम्हारे मसल के रिकवरी टाइम को ड्रामेटिकली कम कर दिया है। और देखते हैं कि नेथानेल का जो पंच होता है वो पीटर की सीधे साइड पे पड़ता है। और ये सुन के नेथानेल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या? इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और पीटर कहता है कि मैंने वेट किया और मैंने वेट किया ताकि तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सको। और तुम्हारा सूजा हुआ मसल्स इतना सख्त हो जाता है कि वो तुम्हारी बॉडी की सभी हड्डियों और नसों पर दबाव डालता है और आखिर में तुम बेकार हो जाओगे। तो नेथानाइल अपने मन में कहता है कि मैं अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसे पूरी तरह से भूल गया। मैं फाइट पर इतना फोकस कर रहा था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा बॉडी अकड़ रहा है। और दूसरी ओर ये लड़का 10 मिनट से भी कम समय के अंदर उसने मेरे ब्लेसिंग के साइड इफेक्ट का रियलाइज हो गया, कुछ ऐसा जिसे मैं महसूस नहीं कर सकता। और पीटर मुस्कुरा के कहता है कि एपोस्टल नेथानाइल, तुम हार गए। और ये सुन के नेथानाइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन पीटर उसे लात मार के दूर फेंक देता है। और नेथानाइल अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस पावर को हासिल करने के लिए मैंने कितने लोगों को मार डाला। इस पावर को हासिल करने के लिए मुझे कितना दर्द सहना पड़ा। इस तरह मैंने खुद को परफेक्ट ह्यूमन बनाने के लिए मॉडिफाई किया, लेकिन मैं इस यंग बास्टर्ड के हाथों से मरने जा रहा हूँ। और वह हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसे यूज करने की जरूरत है। और वह अपने पैर के जूते में से एक चीज को निकाल के उसे मुंह में भर लेता है और कहता है कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट मेरे मसल्स को खराब करना है, लेकिन ये मुझे अल्टीमेट ऑर्गेनिज्म में बदल सकता है। सोंगू, तुम्हें इवोल्यूशंस का एंड देखने का अधिकार है। 3 मिनट के बाद मैं दुनिया में नहीं रहूंगा और यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होता है किम सोंगू। और देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें भी एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है और वह बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देख के पीटर भी बिल्कुल रेडी होता है और नेथनाइल बिल्कुल पागल की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं खुद को जलाने जा रहा हूँ। इस टाइम मेरा फाइनल इवोल्यूशन और मेरा पंच इवोल्यूशन का हाईएस्ट स्टेज पर है जिसे मैंने कभी हासिल किया है, लेकिन अभी भी वो मेरे सारे मूव्स को पढ़ रहा है। मैं सिर्फ एक पर्सन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं हजारों लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं समझ गया इस पर्सन से मुझे जो अजीब फीलिंग्स हो रहा है। किम सोंगू इस छोटे से हेक्सागोन द्वारा डी रैंक के रूप में किसे रिकॉर्ड किया गया था। एक्सपीरियंस का पहाड़ था जो मेरे जैसा एक इंसान कभी भी पार नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस, यंग किम सोंगू के पास एक्सपीरियंस है। मानो ये स्टेज बहुत ही दूर है, आसमान के पीछे, जिसके पीछे मैं जिंदगी भर लगा रहा। वो आदमी जिसके बारे में मैं हमेशा ही सोचता था कि वो गॉड स्टेज को हासिल कर चुका है, वो है पीटर। और यहाँ पर शायद अपने अंत में नेथनाइल को समझ में आ गया कि ये किम सोंगू कोई और नहीं बल्कि पीटर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।